ये सरकार के लोग हैं जो सट्टा खिलाते हैं और सरेआम सट्टा चलता है। लोगों ने कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं होती। 100 से ज़्यादा जितनी भी पार्टी हैं सभी प्रदेश अध्यक्ष को सिक्योरिटी मिली हुई है, आपको अभी तक मिली कि नहीं मिली? अभी तक तो सरकार ने दी नहीं है। कांग्रेस तो उनको हमारे पास तो वो बड़ा चेहरा भाजपा का आ गया, भाजपा ने कहा कांग्रेस का हमारे तो चेहरा आ गया, इनेलो के पास भी कोई बड़ा चेहरा। एक बात बताऊं आपको, ये चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, ये सारे के सारे चौधरी देवीलाल के पाठशाला में से पढ़ के आए हुए हैं। चौधरी भजनलाल भी चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे 1977 में, थे कि नहीं थे? तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम इनेलो ऑफिस में हैं और यहाँ पे हमारे साथ नफे सिंह राठी जी बैठे हैं, बड़े कदावर नेता हैं, बात कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, एक तो मामला ये था कि जितनी भी पार्टी हैं सभी प्रदेश अध्यक्ष को सिक्योरिटी मिली हुई है, आपको अभी तक मिली कि नहीं मिली? अभी तक तो सरकार ने दी नहीं है। मतलब मामला रिस्क पे ही चल रहा है, अपने रिस्क पे। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपको ही, अब तो खैर पीक टाइम है, इस टाइम तो सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए। ये खट्टर साहब से पूछो। और तो मैंने हमने तो उनके पास भी एप्लीकेशन 2-3 बार भेज ली, कोई सुनवाई नहीं। भेदभाव है या कोई डर है या कुछ में ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है। अभी पिछले महीने मैंने एक आवाज़ उठाई थी जी, और आवाज़ ये थी कि वहाँ बहादुरगढ़ में 100 से ज़्यादा जगह पर सट्टेबाजी का काम चलता है और सरेआम नशा बिकता है। पुलिस प्रशासन की नॉलेज में है सारी बातें, उसके बावजूद वो मेरे पास 8-10 लोग एक बंदे को लेकर के आए और उन्होंने उसकी कमर दिखाई। कमर में इतने नील पड़े हुए थे, नीचे से ऊपर तक पैरों पे भी सट्टेबाजों ने पीट रखा था उसको। मैंने कहा भाई ये देखो, ये सरकार के लोग हैं जो सट्टा खिलाते हैं और सरेआम सट्टा चलता है। लोगों ने कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं होती। 100 से ज़्यादा जगह पर सट्टा चलता है बहादुरगढ़ में। ये बात आवाज़ मैंने उठाई और मैंने उनको SHO को भी टेलीफोन किया। मैं क्या भैया आप मुकदमा दर्ज करो, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। कहने लगा जी मेरे पास भेजो। वो चले गए सिटी थाने में जी। एक जय भगवान यादव SHO है जी, उसको मैंने खुद फ़ोन करके कहा था कि भाई आप, मैं इनको भेज रहा हूँ, उनकी बात सुनो, कार्रवाई करो। हाँ, उन्होंने कहा नीचे ASI बैठा है, नाम बताया उसका, वो एप्लीकेशन लिखवा लिया उसके पास। वो नीचे एप्लीकेशन लिखवाने गए। ASI कहने लगा कहाँ हुई घटना? बोला जी किला मोहल्ले में हुई है। कहने लगा कोई नहीं, मैं बुलवा देता हूँ, थारा समझौता करा दूँगा। वो कहने लगा नहीं जी मुकदमा दर्ज कराना है। मैं उनको जानता तक नहीं था उन बंदों को। मैंने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया उनको, मैं कहा मेरे पास फ़ोन कर देना कोई दिक्कत आए तो। उसने फ़ोन किया, कहने लगा जी ये थानेदार जो है ये कह रहा है मैं समझौता करा देता हूँ। मैं कहा इससे मेरी बात करा एक बार। वो कहने लगा नफे सिंह राठी हैं, XMLA हैं, इन लोगों के प्रधान, बात करेंगे आपसे। वो कुर्सी छोड़ के भाग गया बाहर। उसने रिपोर्ट वो नहीं लिखी एप्लीकेशन। फिर मैं कहा तू SHO से जाके मेरी बात करा। SHO के कमरा ऊपर है, वो इस ASI का नीचे है। फिर वो गया SHO के पास, कहने लगा अभी ऐसे बात है। वो कहने लगा ठीक है, मैं मुकदमा दर्ज कर दिया। आप ताजुब करोगे, जो लड़का उसके साथ था उन बदमाशों ने उसकी गोलियां मारी 4। जो उसको साथ लेकर के गया था उन बदमाशों ने उनको 4 गोलियां मारी और चौखा भगवान की ये शुक्र रहा कि वो बच गया, मरा नहीं। और वो लोग अब घूम रहे हैं कि भाई कौन आदमी है जो, अब वही SHO, मैं बता भी दूं आपको, उसी SHO ने मेरे भतीजे को फ़ोन किया अगले दिन। कहने लगा एक एप्लीकेशन आई हुई है राठी साहब की मिसेज के ख़िलाफ़, या तो समझ जाओ ना फिर मुकदमा दर्ज कर दूँगा मैं। मेरा भतीजा कपूर राठी को फ़ोन करके SHO ने बुलवाया कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ एक एप्लीकेशन आई हुई है 7-8 महीने पहले, मैं दबा रखी है मैंने। कहने लगा किस बात की एप्लीकेशन है? बोला कोई गलत मीटर अप्लाई कर रखा है नफे सिंह राठी की घरवाली ने, शीला देवी ने। कपूर कहने लगा नहीं इस किस्म की कोई बात है ही नहीं, कहाँ लग रहा है वो मीटर? आपने तफ्तीश करी उसकी, कहाँ मीटर लग रहा है? बोला मुझे नहीं पता, मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है, या तो चुप हो जाओ नहीं तो फिर मैं मुकदमा दर्ज कर दूँ। वो मेरा भतीजा कहने लगा तू फड़क काट ले अपनी, यूँ नहीं डरा करते हम सरकारों से। तो उस SHO ने मेरी वाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया उससे अगले ही दिन। ये तो मुकदमा दर्ज है, कोई रोड़ा ही को नहीं। मुकदमा दर्ज करके लोग हमें ये डराना चाहती है सरकार है कि नफे सिंह राठी सट्टेबाजों के खिलाफ, जुए वालों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठावे। ये मानेंगे नहीं किसी सूरत में।
तो ये इस किस्म के लोग हैं। मेरे पास फिर CID वाले आए 3-4 दिन के बाद में, कहने लगा जी आपने एप्लीकेशन दे रखी है सिक्योरिटी की। मगर मैंने तो 2-3 बार दे ली सिक्योरिटी की एप्लीकेशन, पर कोई सुनवाई नहीं है। सब पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दे रखी सरकार ने। अब ये धनखड़ के पास 2 जिप्सी रहती है सरकार की, तनख्वाह तो वो जाती है सरकार के खाते से, सरकार के खाते में लोगों को खून पसीने की कमाई का टैक्स जाता है। तो इनको फिर वो मेरे से कहने लगे जी कोई धमकी आई है। मैं बोला तुम मन बेवकूफ़ समझोगे, धमकी आई है, जिसने मारना होगा बिना धमकी नहीं मारेगा कि वो। वही बात हुई। तो उसके 2-3 दिन के बाद में जो लड़का लेकर आया था मेरे पास, उस लड़के को जिसके चोट मारी थी सट्टेबाजों ने, उसके गोली मार दी। तो ये सिक्योरिटी, ये तो घटना का इंतजार कर रहे हैं कि नफी सिंह राठी पर हमला कब हो, मरने के बाद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। फिर ये सोच शोक प्रकट कर लेंगे। हम ना मरने से डरते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोगों के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। भाई नफे सिंह राठी जी हैं, जब नगर परिषद नगर पालिका का इलेक्शन था तो कांग्रेस पर घणे भारी पड़े थे भाई ये, और हर व्यक्ति को सिक्योरिटी मिली हुई है। ये प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी इनको सिक्योरिटी नहीं मिली है। मामला संज्ञान में आना चाहिए। देखो भाई सच्चाई है। दूसरी बात, यो जो इलेक्शन देखने लग रही है जी, इसमें क्या लगा है भाई, कोरडाराम जी कितने के मजबूत हैं कि जीतेंगे या दूसरे तीसरे की लड़ाई, क्या लगा? देखो बात ये है घुमा फिरा कि ना सीधी सी बात है, ये फैसला तो करना है जनता ने कि किसको जिताना चाहिए। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने खामा खां इस्तीफा दे करके आदमपुर की जनता पर ये चुनाव थोप दिया। अगर इन्होंने इस्तीफा देना था तो किसान आंदोलन में दे देते, अगर देना था तो किसान आंदोलन में दे देते, किसान आंदोलन में दे देते ना। उसमें तो दिया नहीं। ED से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, काली जो कमाई है उसको बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। ये बात आम आदमी के जहन में है। और जहाँ तक दूसरे कैंडिडेट की बात है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो 2009 में बाई इलेक्शन लड़ा था, 2009 में लड़ा था बाई इलेक्शन, और उस इलेक्शन की देनदारी कहीं पेट्रोल पंप वाले की, कहीं टैक्सी वालों की, कहीं होल्डिंग वालों की, कहीं और किसी की, दुकानदारों की जो देनदारी थी वो दिए नहीं अगले ने कभी। 13 साल हो गए, झाँकिया भी नहीं आदमपुर की जनता की तरफ, किसी गांव में नहीं आया कभी भी। अब फिर जो है कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। अब जो कोरडाराम जी नंबरदार हैं, ये लगभग 40-42 साल से कांग्रेस में थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। प्रॉपर हल्के के आदमपुर के रहने वाले थे। किसानों के लिए, आम आदमी के लिए बड़ा संघर्ष कराया, नहरों में पानी लाने के लिए, वाटर उसके लिए संघर्ष कराया। और किसानों का जो मुआवजा रुका हुआ है, जो फसल बर्बाद हो गई थी 2020 की, 21 की, उसके लिए लगातार धरने पर बैठे, सबका साथ दे रहे। 3-4 जगह चला धरना, वही नहीं गिरा, वहाँ चल रहा है। तो इन्होंने महापंचायत करके फैसला किया था कि भाई आप स्थानीय आदमी को टिकट दे दो। कांग्रेस से निवेदन किया था और कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी के पास ये गए भी थे, महापंचायत के लोग गए थे कि आप किसी को भी दे दो, लेकिन दे दो लोकल आदमी को। लेकिन लोकल को नहीं दिया, वहाँ उसको JP को लेकर यहाँ उतार दिया। अब महापंचायत ने फिर फैसला करके ये कहा कि भाई चलो, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चौटाला साहब से संपर्क किया भाई अभय सिंह जी से, तो टिकट दे दी चौटाला साहब ने। अब बड़े मजबूत तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है। चुनाव 3 तारीख को, फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और हमें आशा है कि बहुत अच्छा मार्जिन। कांग्रेस तो उनको, हमारे पास तो वो बड़ा चेहरा भाजपा का आ गया, भाजपा उनका कांग्रेस का हमारे तो चेहरा आ गया, इनेलो के पास भी कोई बड़ा चेहरा। एक बात बताऊं आपको, ये चाहे कांग्रेस का है चाहे BJP का है, ये सारे के सारे चौधरी देवीलाल के पाठशाला में से पढ़ के आए हुए हैं। चौधरी भजनलाल भी चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे 1977 में, थे कि नहीं थे? हैं? थे। फिर JP भी चौधरी देवीलाल ने मंत्री बनाया था सेंटर में, तो थे तो हमारी पार्टी के, कांग्रेस के कहाँ थे ये तो थे कि नहीं? फिर ये तो खाम खा की बात करे कांग्रेस का तो वैसे बंटाधार हो रहा है, तो डिप्टी CM भी बना दिया। कांग्रेस का तो वैसे बंटाधार हो रहा है और JP भी कोई विश्वास करता नहीं है। मुकाबला
कूड़ाराम नंबरदार का है बीजेपी के साथ। अच्छा, जो स्वामी जी आए हैं आपकी पार्टी में, जी, जसमेर जी। उनका क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव क्या जसमेर जी पूरे तन मन धन से उनकी पूरी पार्टी लगी हुई है। मजबूती है पार्टी? हाँ, उनके आने से मजबूती तो हुई है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हैं नफ़े सिंह राठी जी, बड़े ज़बरदस्त इंसान है भाई। इंटरव्यू कई बार कर लिया इनका, बड़ा मज़ा आओ, साथ सीधी बात करें, घुमा फिरा के नहीं करते। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।